हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का है जो 3 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, है ना। कि एक सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसके 20 टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कोई पैटर्न अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। कि भाई यहाँ पे तो कोई पैटर्न ही नहीं है, कैसे हम सीरीज ऑब्जर्व करें फिर सम निकालें, है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे हम लोग को ए एन निकालना होगा। अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये एपी में है। इसका मतलब जो आपका डिफरेंस है सम में यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भाई यहाँ पे टर्म का डिफरेंस इसके बाद एपी बन रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि s इक्वल टू यहाँ पे है 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 45 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको मान लेते हैं an। अभी n के लिए 20 नहीं रखते हैं, अभी an ही मान के चलते हैं और फिर an निकालते हैं, ठीक है। और जब an निकल जाएगा इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको फिलहाल के लिए an मान रहे हैं। an निकालने के बाद फिर सम लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग आगे चलने वाला है। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको s यहाँ लिखते हैं और फिर इसको एक स्टेप छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि 1 3 11 25 एंड सो ऑन। यहाँ पे आएगा आपका an-1 और फिर यहाँ पे आएगा आपका an, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा आपका AP। ये s में से s गया तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा यहाँ पे 1, 3 में से 1 गया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। और यहाँ पे होगा n-1th टर्म, ठीक है ना, ये वाला। और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ an है, ठीक है। इस an को अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो यहाँ से हम लोग को an निकल जाएगा और an यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से an हो गया a प्लस, अब फिर इसका सम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा n-1/2, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे। फिर 2a यानी 2 इंटू 2 4 प्लस n-1d, तो यहाँ पे n-1 तो भाई यहाँ पे होगा n-2, समझ रहा है ना, क्योंकि n-1 ऑलरेडी है, उसमें से एक और घटाना है तो यहाँ पे हो गया n-2 इंटू d, तो यहाँ पे d दिख रहा है, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, d यहाँ पे 2 है। ये हम लोग का यहाँ पे an आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से हुआ 1 प्लस, ये देख सकते हैं यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो 2 से 2 कट जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे देखें तो 2 कॉमन लेने पे 2 बचा प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, यानी 3 इंटू n आ गया 3n माइनस 3 इंटू 2 आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आया 1 प्लस n-1 इंटू यहाँ पे बचा 3n माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हुआ 1 प्लस 3n इंटू n 3n स्क्वायर, फिर n इंटू माइनस 4 यानी माइनस 4n माइनस 1 इंटू 3n किए तो यहाँ पे माइनस 3n आया, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 4 तो यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस 4। इसको जब फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से हुआ 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n यानी माइनस 7n, 1 प्लस 4 यहाँ पे हो गया 5, यानी यहाँ पे हम लोग का an आ गया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5। बस यहाँ से आपको s20 चाहिए। s20 मतलब क्या, सम n फ्रॉम 1 to 20 an, ठीक है। ये चाहिए था हम लोग को। बस अब यहाँ पे इसको हम लोग आगे फर्दर यहाँ से हम लोग अलग अलग कर देंगे एंड फिर सम निकाल देंगे, काम हो जाएगा, है ना। 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सम n फ्रॉम 1 to 20, यहाँ पे n स्क्वायर हो गया माइनस 7 भी बाहर, समेसन n इक्वल टू 1 to 20, यहाँ पे n हो गया प्लस 5 बाहर, समेसन n इक्वल टू 1 to 20, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 3 बाहर और n स्क्वायर का सम चाहिए। हम लोग जानते हैं कि n स्क्वायर का सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, है ना। अब n की जगह पे 20 लिख देते हैं तो यहाँ से हो गया आपका 20 इंटू 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 इंटू 2n प्लस 1,
है ना। तो 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 41/6, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे n है, तो n होता है n प्लस 1/2। अगर हम लोग समेशन ऑफ n की बात करें तो इसका होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ से हो गया 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी 21/2, फिर प्लस 5 इंटू समेशन ऑफ 1 है ना, वो भी 20 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 3 से 6 कटा 2 बार में, 2 से आपका 20 कटा 10 बार में, ठीक है। यहाँ भी 2 से 20 कटा 10 बार में, यहाँ पे आ गया 21 इंटू 41। तो जब 41 को 21 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे हुआ 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 1 4, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया 8, यहाँ पे हो गया 861, ठीक है। और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे हो गया 8610, फिर माइनस यहाँ पे है 21 इंटू 7, है ना। तो 21 इंटू 7 हो गया 147, और फिर जब 10 से गुना किए तो यहाँ पे हो गया 1470, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 इंटू 20 है यानी प्लस का 100। अब यहाँ पे आ गया आपका 8710, इन दोनों को जोड़ें, फिर माइनस में है 1470, और जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 1 यहाँ पे 1 कैरी लिए हैं, एक यहाँ पे उधारी में लिए हैं तो 11 हुआ, और 11 में से अगर हम लोग 7 घटाएं तो 4 बचा, फिर 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 8 में से 1 गया तो यहाँ पे 7 बचा, यानी यहाँ पे हुआ 7240, ठीक है। यहाँ पे जो 20 टर्म का सम बोला जा रहा था, इसका 20 टर्म का जो सम बोला जा रहा था, हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया 7240, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर।